नमस्कार दोस्तों। इंडिया बांग्लादेश का जो बायलैटरल रिलेशंस है उसका पार्ट 2 में स्वागत है। देखिए, हम लोग पिछले बार जो बोले थे कि जमात बांग्लादेश में जो है वो पूरा पाकिस्तान का आईएसआई का प्रॉक्सी एज ए प्रॉक्सी काम करता है। आईएसआई क्या है कि पाकिस्तान का जो, जैसे कि भारत का रॉ है, अमेरिका में सीआईए है, ठीक है, और रसिया में केजीबी है, ठीक है। ऐसे एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। इसमें बेसिकली क्या स्पाई वगैरह जो होता है, आप लोग फिल्म में भी देखते हैं। देखिए, अब मोटा मोटा क्या हुआ, अब हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाते हैं 2024 पे। इलेक्शन हुआ। हालांकि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा धांधली का बात है, हर कोई वोट नहीं दे पाया, ऐसा भी एलिगेशंस आया है। अब वहाँ पे देखिए, एलिगेशंस आ कहाँ से रहा है? एलिगेशंस आ रहा है अमेरिका के तरफ से। अब अमेरिका का क्या यहाँ पे इंटरेस्ट है? जो शेख हसीना भी जो बोले थे, तो वो क्या बोले थे कि सेंट मार्टिन एक आइलैंड है और उस आइलैंड को अमेरिका चाहता है कि उसको एक देश बनाने दिया जाए। अगर देश नहीं होता है फिर भी वहाँ पे अमेरिका का एक मिलिट्री जो के लिए दिया जाए, लीज पे 100 साल के लीज पे दिया जाए। क्योंकि ये जो एशिया का जो खित्ता है, इस खित्ते में अमेरिका चाहता है अपना इन्फ्लुएंस बनाना। और दूसरा है कि कितना भी बायलैटरल रिलेशनशिप में एक देश दूसरे देश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, बात बोले, मगर कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि कोई देश उसको से आगे निकल जाए, उससे आगे निकल जाए। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो दोस्त है क्लास में, स्कूल में, कॉलेजेस में, कि उसको अच्छा नंबर मिले, मगर ये नहीं चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा नंबर मिले। बात यही है। तो अमेरिका भी कभी नहीं चाहता है कि इंडिया इतना आगे निकल जाए कि अमेरिका को कभी भी मतलब उसके साथ पैरेलल एक ड्रॉ करना पड़े, ऐसे परिस्थिति आने ही नहीं देना चाहता है। यही होता है जो विदेश नीति होता है, वो लोग आज के लिए नहीं सोचते हैं, आज से 20 साल 50 साल बाद का सोचते हैं। चलिए, इस बात में क्या हो गया, अमेरिका ने बार बार इसका धांधली का बात बोला, मगर इंडिया क्या किया? इंडिया का जैसा जो आवामी लीग है, हमेशा इंडिया के साथ वफादारी भी दिखाए हैं। और इंडिया ने ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया एक्टिविटी हमेशा के लिए बंद हो गया था, मगर आवामी लीग के टाइम पे जब भी एंटी इंडिया एक्टिविटी बांग्लादेश का सॉइल पे हुआ और उसका खबर जब इंडिया ने बांग्लादेश को अवगत कराया, तब बांग्लादेश गवर्नमेंट ने, आवामी लीग गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया। इंडिया गवर्नमेंट तो इसी में खुश है। इंडिया गवर्नमेंट यही चाहता है। इंडिया गवर्नमेंट कभी नहीं चाहता है कि और एक पाकिस्तान हो और जो नासूर बन के खड़ा रहे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो आईएसआई का मदद था, तो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ उसका 3 पहलू है। एक है आईएसआई, एक है सीआईए जो अमेरिका का था, और तीसरा है जो अमेरिका का जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेट्स है, उसमें खास कि जो बाइडेन, कमला हैरिस, ये लोग जो है, ये लोगों के जो इन्फ्लुएंस से ये लोग चाहते थे, जो क्लिंटन फाउंडेशन से यूनिस मोहम्मद यूनिस उनका संपर्क था, तो ये लोग ये चाहते थे कि बांग्लादेश में एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट बने। मगर बात क्या हुआ, जब मोहम्मद यूनिस सत्ता में आ गए, उसके बाद वो पावर शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। मगर अगर इलेक्शन होता है तो बीएनपी ही जीतेगा, मगर बीएनपी को पावर देने के लिए तैयार नहीं है मोहम्मद यूनिस का गवर्नमेंट। इसमें क्या हुआ देखिए, तब इंडिया के पास ऐसा एक इशू आया कि बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान होने जा रहा है। अब देखिएगा, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक जो विक्ट्री है कहाँ पे है, कि हम लोग जैसे पुराने दिनों में क्या होता था कि किसी के साथ झगड़ा हो गया तो मारपीट, झगड़ा, वार, जो युद्ध करने का जो प्रवृत्ति है वो हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वार के वजह से हम लोग का इकोनॉमी अफेक्ट होगा। तो देखिए, पाकिस्तान ने जैसे कुछ करना स्टार्ट किया तो तहरीकी तालिबान ने ब्रोमबास्ट कर दिया। उधर कितना मतलब जो अफगानिस्तान जो बॉर्डर है, जो खैबर पख्तून प्रोविंस है,
और जो बाल्चिस्तान है उसमें चाइना जैसे इन्वेस्ट किया उसके बाद एक के बाद एक एक्टिविटी वहाँ पे हो रहा है और वो वारोबी को नकार रहा है। हालांकि इसके पीछे भी पाकिस्तान का बहुत कारण है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे रिच जो मिनरल रिच प्रोविंस है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे से पाकिस्तान कमाता है वो बाल्चिस्तान है, मगर सबसे गरीबी बाल्चिस्तान में ही है। तो पाकिस्तान जो बाल्चिस्तान से पैसा ले लेता है मगर बाल्चिस्तान को कुछ देता नहीं है, तो ये भी एक एलिनेशन का कारण बना। मगर इंडिया का डिप्लोमेटिक विक्ट्री यहाँ पे ये है, मैं बोलूँगा कि वहाँ पे तहरीकी तालिबान ने जैसे किया, यहाँ पे देखिए अचानक इतना टाइम से म्यांमार में प्रॉब्लम चल रहा था मगर अचानक अराकान आर्मी में इतना ज़्यादा विक्ट्री हासिल किया। तो ये तो इंडिया का ही डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, मगर आप लोग समझ सकते हैं क्या है। अभी क्या है कि जैसे अगर बांग्लादेश का देखेंगे तो बांग्लादेश का जो मीडिया में जैसे बात चल रहा है, मैं भी देखता हूँ, आप लोग भी देखते हैं, तो यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ किया जा रहा है जैसे कि चिकन नेक, चिकन नेक एक टोटली एक पॉलिटिकल टर्म नहीं है, एक मिलिट्री टर्म है। तो बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट में एक स्टूडेंट क्यों एक मिलिट्री टर्म यूज़ करने जाएगा, क्योंकि आईएसआई ने वो लोगों को बोला है ऐसे करने के लिए कि चिकन लेग कर देंगे। तो जैसे चिकन लेग है भारत के लिए, तो बांग्लादेश का भी एक चिकन लेग है, वो है चिटागांव। वो जो चिटागांव एरिया है वो उसके साथ बे ऑफ बंगाल का लिंक है। तो कल को जाके अगर बांग्लादेश ने ज़्यादा कुछ उछल कूद किया तो इंडिया ने ऐसे ही डिप्लोमेटिक व्यवस्था बनाया है। हमको जहाँ तक लगता है कि बांग्लादेश का जो चिकन नेक है वो कट हो जाएगा, वो इधर अराकान आर्मी दखल कर लेगा, नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे प्लेबिसाइट कराएगा। प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट होता है कि एक मास वोट। अगर मास वोट होता है तो बांग्लादेश का कुछ कुछ खित्ता है जहाँ पे इंडिया जीत जाएगा, ये इंडिया को भी पता है। अब देखिए बात क्या है, अगर चिटागांव अगर बे ऑफ बंगाल के साथ जो प्रोविंस है उसके साथ बे ऑफ बंगाल का लिंक है, तो अगर हो जाएगा तो हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है जहाँ से हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट के साथ हम लोगों का जो मेनलैंड के साथ जो जोगाजोग है, ठीक है, जो भी कनेक्शन है, ये चिकन नेक के ऊपर निर्भर करता है और लैंड बेस्ड है, तो ये और नहीं रहेगा। तब तो क्या होगा, बे ऑफ बंगाल से चिटागांव होके हम लोग फिर नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल एडवांटेज होगा और हमको लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही सोच रहा है और यही सोच रखता है। और आने वाले कल में आप लोग देखेंगे ये कैसे एक्चुअलिटी में इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होता है। अब देखिए इंडिया के पास तो ऐसा परिस्थिति है, इंडिया तो ऐसे करता है, मगर बांग्लादेश का देखेंगे जो भी मीडिया है वहाँ पे कोई आर्मी जनरल हो गया, कोई भी आके इंडिया दखल कर लेंगे, कोलकाता दखल कर लेंगे, ऐसे ऐसे बात बोलता है, बिहार ले लेंगे, उड़ीसा ले लेंगे। तो ये जो बात बोलता है ये लोगों को क्या पता नहीं है कि बांग्लादेश का जो आर्मी है वो इंडिया के साथ सामने कुछ नहीं है। हाँ, ये लोगों को पता है, ये लोग उकसा रहा है इंडिया को, मगर इंडिया का जो बीएसएफ है, जो आर्मी है, वो पूरा पेशेंस दिखा रहा है और पूरा इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो कर रहा है। इंडिया वो लोग यही चाहता है कि अगर जंग हो जाए, अगर जंग हो जाए तो वो लोग यही बोलेगा देखिए हम लोगों के ऊपर जंग कर दिया, मगर इंडिया ये स्कोप नहीं देना चाहता है। तो जंग डायरेक्टली नहीं होगा बांग्लादेश में। कल को जाके आप लोग देखेंगे, मेरा बात को गांठ बांध लीजिए कि बांग्लादेश में इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा, बांग्लादेश में इंटरनल रेबिलियन होगा, इंटरनल आर्म स्ट्रगल होगा, जो भी होगा इंटरनल होगा। एक्सटर्नली क्या करेंगे, इंडिया का जो स्टैंड है इंडिया वही स्टैंड रखेगा कि हम लोग ऐसे शांति चाहते हैं, हम लोग हर किसी के साथ अच्छा चाहते हैं। मगर जब इंटरनल इतना डिस्टर्बेंस होगा, जब मास मर्डर होगा, मास किलिंग होगा, तब हम लोग जाके इंटरवेन करेंगे। हम लोग जाके बोलेंगे देखिए ऐसे तो नहीं चलेगा कि आप लोग कत्लेआम करते जाएंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि मास वहाँ पे प्लेबिसाइट करवाइए, ऐसे होगा। अब पाकिस्तान के साथ क्या हुआ कि पाकिस्तान के साथ जैसे हुआ, पाकिस्तान एक बेकार और भिखारी मुल्क बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे आटा 250 रुपया किलो है। तो यहाँ से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा है। और पाकिस्तान एक स्टेट नहीं है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। मगर पाकिस्तान को आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ। पाकिस्तान का जन्म ही इस बुनियाद पे होता है
कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ एक नहीं रह सकता है, एक नहीं रह सकता है ना। तो पाकिस्तान तो बना धर्म के आधार पे, इस्लाम मेन धर्म था पाकिस्तान में। तो ईस्ट पाकिस्तान में भी तो मुसलमान थे जो अभी का बांग्लादेश है, तो एक साथ क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि इसका कारण यही है कि पाकिस्तान में लोग मुंह में बोलते हैं कि वो लोग इस्लाम इस्लाम इस्लाम, मगर काम एक भी मुसलमान जैसा नहीं करते हैं, एक भी काम इस्लाम के तरफ नहीं करते हैं। इस्लाम का जो एडुकेशन है, जो मैसेज है, हमारे जो रिस्पेक्टेड जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब जो बोले हैं, उसका जो मैसेज है एक भी फॉलो नहीं करता है पाकिस्तान, पूरा उल्टा करता है। चोरी चकारी मक्कारी जितना भी गलत चीज़ है सब करता है और मुंह में बोलता है कि हम लोग। आप सोचिए, सऊदी अरब भी पसंद नहीं करता है पाकिस्तान को, कुवैत पसंद नहीं करता है, ओमान पसंद नहीं करते, दुनिया में जितना भी इस्लामिक ममालिक हैं एक भी पसंद नहीं करता है पाकिस्तान को। हर कोई हिंदुस्तान को पसंद करता है, क्योंकि स्किल भी चाहिए, एडुकेशन भी चाहिए, डॉक्टर भी बनाना है, इंजीनियर ही बनाना है। बस खाली मुंह में बोलना, मुंह में बस बोलने के लिए, और देश में कुछ भी प्रगति नहीं करना है, काम नहीं करना है, पॉवर्टी रख देना है, गरीब मरे तो मरे, ऐसा नहीं। तो एलिविएशन करना चाहिए। इंडिया में क्या हुआ, कोई भी देखिए रेजिम, बहुत सारा रेजिम है जो सांप्रदायिक बातें करता है, जो करता है, मगर देश में क्या होता है, जो काम होता है ना, कुछ कुछ काम में देखेंगे कि कभी भी देश में कोई भी सरकार आए इंडिया में वो रुकता नहीं है। और सबसे बड़ा क्या है, इंडिया में डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के वजह से डेमोक्रेसी है। आज इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वोट में जीत जाता है तो उसको गिरा नहीं दिया जाता है, उसको इलेक्शन कमीशन बोलता है। हालांकि देश में, देश का अंदर जो अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है उसमें हम लोग कितना भी क्यों बोलेंगे, मगर विदेश में जाके देखिएगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो एक सर में बोलता है। यही एक मैच्योर डेमोक्रेसी का बात होता है। जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन एक दूसरे में बहुत लड़ते हैं, मगर जब देश का मुद्दा होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ होके मिल के देश के लिए लड़ना चाहिए। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है कि ऐसा परिस्थिति है वार होने का, तो इसका इफ़ेक्ट इकोनॉमी पे भी आएगा। अगर कल को वार हो गया, उसका इफ़ेक्ट जैसे इकोनॉमी पे आएगा। मगर अगर हम लोग चाहते हैं कि चिटागोंग बांग्लादेश से अलग हो जाए, और इसके लिए जो अराकान जो एज ए प्रॉक्सी हो रहा है वो जैसे चल रहा है जैसे हो, क्योंकि मीडिया में तो प्रेशर बन रहा है इसके ऊपर, बांग्लादेश को ठीक करने के ऊपर तो प्रेशर बन रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर तो प्रेशर बन रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश खुदा ना खास्ता अगर बांग्लादेश ठीक नहीं हुआ तो वो बांग्लादेश के लिए खतरा नहीं है, वो इंडिया के लिए ज़्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जिसके पास खोने का कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको 2 वक्त खाने का भी वांदे हैं, उसको क्या जाता है। बांग्लादेश के पास तो कुछ नहीं है, ऐसे घर व नहीं है, कुछ नहीं है, नाव वाव में रहते हैं, ऐसे टाइप के लोग हैं वहाँ पे। तो ये लोगों को क्या है, देश में तो उसको तो कुछ मिलना चाहिए ना, जो उसको हरा मतलब खोने का डर हो। बांग्लादेश में क्या है, 2 वक्त रोटी मिल गया, 2 वक्त खाना मिल गया, यही बड़ा बात है। ज़्यादातर बांग्लादेश का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी एलिट लोग, पैसा वाला लोग कुछ कुछ हैं, मगर ज़्यादातर लोग में ऐसा बात है। तो ये अगर परिस्थिति है तो वो लोगों को क्या है, प्रॉब्लम तो नहीं है। मगर इंडिया में प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो क्वालिटी पॉपुलेशन है, एडुकेटेड पॉपुलेशन है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। और जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत का अगर हार्ट बोला जाता है तो कोलकाता को बोला जाता है, क्योंकि कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट का भी कनेक्शन है, बिहार उड़ीसा की भी कनेक्शन है, और पूरा पूर्वी भारत का जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर कोलकाता से होता है। जितना भी कंपनीज है उसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। तो बांग्लादेश का जो आईएसआई का जो प्लान है, जैसे मैं बोला था, डिफीट इंडिया बाई 1000 कट्स, जो पाकिस्तानी जो जनरल का जो बात था, वहीं पे देखिए ये लोग क्या चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया, ये जो पूर्वी भारत में जहाँ पे शांति अमन का एक वातावरण रहा है वो टूटे, और यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो, ये भी चाहता है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में आप यकीन
कीजिए, आप गूगल में सर्च कीजिए, देखिए एक साल में कम्युनल वायलेंस में पाकिस्तान में जितना लोग मरते हैं वो पूरा इंडिया में नहीं मरते हैं, कभी भी नहीं। वहाँ पे इतना ज़्यादा सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, इतना ज़्यादा सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, मत बोलिए। और मतलब पाकिस्तान के अगर बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, वो अगर 24 घंटे के लिए ओपन कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान का आधा आबादी खाली हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो सच है वो 2 वक्त की रोटी है। 2 वक्त की रोटी क्यों आता है? इकोनॉमी की वजह से। इकोनॉमी अगर आपका ठीक नहीं रहेगा तो आप कितना भी कुछ भी बोल लें वो सब मीनिंगलेस हो जाता है। जब पेट में खाना नहीं रहता है ना तो आदमी का कुछ भी बात का महत्व नहीं रहता है। और पाकिस्तान को वही होने जा रहा है। भिखारी का जैसा हालत है, आईएमएफ से लोन लेके चल रहा है। अभी क्या है, बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना का सरकार था तो इंडिया का मदद से वहाँ पे गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा फ्लरिश किया। अभी क्या हुआ, अभी इंडिया के साथ जैसे रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो वहाँ पे गारमेंट फैक्ट्री ज़्यादातर क्लोज हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। और वो बंद होते होते ऐसे कगार आएगा कि इतना जॉबलेसनेस आ जाएगा। और ये भी देखिए जो फॉरेन रेमिटेंस होता है वो भी बांग्लादेश का घटेगा। क्योंकि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पे एक बांग्लादेशी जाएगा और एक इंडियन जाएगा तो इंडियन को ऑब्वियसली हायर करेगा क्योंकि वो ज़्यादा एडुकेटेड है, उसका इंग्लिश अच्छा है, उसका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है। ये सब तो है। और सबसे बड़ा बात है कि इंडियन जो वर्कर है उसका एक अकाउंटेबिलिटी है जो बांग्लादेश का वर्कर का नहीं होगा। वो घर आएगा, बोलेगा कि माँ बीमार है बोल के घर जाएगा, बोल के कंपनी का लैपटॉप चोरी कर लेगा। ऐसे घटना पाकिस्तान में होता है। आप पाकिस्तान का जो न्यूज़ चैनल है वो फॉलो करके देखेंगे, एक बहुत सारा न्यूज़ चैनल से यूट्यूबर जो है वो देखेंगे, ऐसे होता है। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति में गल्फ कंट्रीज़ भी इंडिया से लोगों को हायर करेंगे। और हमारे देश में जो लोग हैं वो लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से तो बेटर एडुकेटेड है। अब देखिए पूरा जो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें तो चाइना नहीं आता है, तो इसमें इंडिया का जो परिस्थिति है वो बाकी सबसे बेटर है। अभी हालांकि कुछ कुछ इंडेक्स में फॉरेन इंडेक्स, जो फॉरेन कंट्रीज़ का जो इंडेक्स होता है वहाँ पे इंडिया का ख़राब होता है और हम लोग भी उसका आलोचना करते हैं। एज ए इन्फॉर्म सिटीजन हम लोग भी आलोचना करते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बोल दीजिए कि हंगर इंडेक्स बोल दीजिए, उसका आलोचना करते हैं। मगर ये मानिए कि हंगर का जो कंडीशन है, हंगर का कंडीशन पाकिस्तान बांग्लादेश से तो इंडिया का बेटर है। मगर इससे खुश होने का बात नहीं है क्योंकि इंडिया का जो कंपटीशन है वो चाइना के साथ है, यूरोप के साथ है, अमेरिका के साथ है। बांग्लादेश पाकिस्तान कॉम्पिटिटर ही नहीं है। आप क्लास में आपका पेरेंट्स, माँ बाप जो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, आप सेकंड क्यों आए हैं, आप जो फर्स्ट आया है उसके साथ कॉम्पीट करने के लिए बोलता है। मगर माँ बाप तो कभी ये नहीं बोलता है कि जो क्लास में फेल किया है उसके साथ कॉम्पीट करके नेक्स्ट बार में फेल होकर दिखाओ। ऐसे कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता है। तो बांग्लादेश पाकिस्तान ये दोनों मुल्क ऐसा है कि ये लोग कभी अच्छा होंगे नहीं। कोई भी देश अगर उसका जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स के साथ रिलीजन को मिक्स करेगा तो ये प्रॉब्लम होगा ही। क्योंकि देखिए रिलीजियन के नाम पे जो लोग पॉलिटिकल पावर में बैठे रहेंगे वो लोग तो रिलीजियस नहीं है, वो लोग रिलीजन को यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करके क्या करेंगे, अपने जेब भरेंगे, पैसा बनाएंगे। जैसे पाकिस्तान में होता है, पैसा बना के सऊदी में जाके प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। पाकिस्तान का पैसा सऊदी अरब में ज़्यादा रहता है, दुबई में ज़्यादा रहता है, ये फैक्ट है। वैसे ही बांग्लादेश का भी ये परिस्थिति होने वाला है, उसका फॉरेन रेमिटेंस घटने वाला है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक विक्ट्री यहीं पे होगा कि बांग्लादेश का फॉरेन रेमिटेंस कम है, बांग्लादेश का जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो बंद हो और उसका ज़्यादातर फ़ायदा इंडिया को मिले। इसके वजह से जैसे उसका इकोनॉमी डगमगाएगा तो आम आदमी फिर यही बोलेगा कि शेख हसीना का सरकार ही अच्छा था। और इस परिस्थिति में आइदर शेख हसीना या बीएनपी भी अगर सत्ता में आता है तो इंडिया के साथ अच्छा रिश्ता रखना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, उसका खुद का सर्वाइवल के लिए। अगर नहीं करेगा तो और बदतर से बदतर दिन आगे देखने को मिलेगा। ऐसा ही परिस्थिति में अभी इंडिया बांग्लादेश रिलेशन है। हालांकि जो हमारे जो
मतलब पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स में जो बातें मिलता है और कुछ कुछ मीडिया में भी कुछ कुछ चीज़ ज़्यादा करके बोला जाता है, उसको आप लोग साइड असाइड कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर जो जो इम्पोर्टेंट बात है कि बांग्लादेश में जो परिस्थिति है, बांग्लादेश में सबसे खराब परिस्थिति, इतना जो खराब परिस्थिति जो पाकिस्तान ऑक्यूपेशन के टाइम पे जैसे परिस्थिति था, अभी करीब करीब उस परिस्थिति के अंदर जा रहा है। फिजिकल जो ब्लडशेड है उससे भी ज़्यादा है कि मेंटली जैसे परिस्थिति हो रहा है ना, जो फिजिकल ब्लडशेड के लिए जो परिस्थिति क्रिएट हो रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट आप देखिएगा। ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट था बांग्लादेश में पहले ईस्ट पाकिस्तान में, अभी वैसे ही कॉन्टेक्स्ट तैयार हो रहा है। अगर बांग्लादेश इससे उभर के नहीं आया, और आने का संभावना भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में जो इलेक्शन कमीशन है वो उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, जुडिशियरी उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, सब एग्जीक्यूटिव के ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट है। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर जो इंडिया का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर भी जो बोले हैं, यहीं पे ज़रूरी हो जाता है कि पॉलिटिकल क्लास को जुडिशियरी और जो आपका एग्जीक्यूटिव ये जो ब्रांचेस हैं, ये लोग अंकुश लगा के रखते हैं लेजिस्लेचर को। तो ये प्रॉपरली फंक्शन, जो इंस्टीट्यूशन है प्रॉपरली फंक्शन तब नहीं करेगा अगर ये रहेगा। तो ऐसे ही परिस्थिति है। तो आगे जाके आप ये देखेंगे कि बांग्लादेश का शायद जो चिटागोंग रीजन है ये देश से अलग हो जाए, और ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान का जो गिलगित बाल्चिस्तान है, ये जो प्रोविंस है जो हाल इंडिया का है, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था, वो भी आप देखेंगे ना, उसमें भी कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए ऐसा है कि पाकिस्तान जब उसका इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगा ना, इंडिया के साथ जंग कर ही नहीं पाएगा। जब देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया पे कैसे होता है, कैसे बोलते हैं, वो लोगों का ऐसा परिस्थिति है कि वो लोग मतलब कोई पेशेंट होता है तो उसको बोलते हैं जाओ इंडिया में जाके ट्रीटमेंट कराओ, नहीं तो कुछ गारंटी नहीं दे सकते हैं, ऐसा परिस्थिति है। चलिए आगे जाके देखते हैं, हम लोग ऐसे ही अपडेट लाएंगे। और इस तरीके का अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। नमस्कार।